We need, we need, we need, we need, we need. नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि कल यानी कि बीते दिन 20 नवंबर को ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस था और इसी के अवसर पर कल ट्रांसजेंडर समुदाय ने जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजन किया था, जहां पर उन्होंने कैंडल जलाते हुए उन लोगों को याद किया जिन्होंने अपनी जान सिर्फ इसलिए गंवाई क्योंकि वो हमसे थोड़े अलग थे, क्योंकि वो ट्रांसजेंडर थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने समाज से और सरकार से अपनी कुछ अपेक्षाएं भी बयां की। और भी क्या कुछ कहते नजर आए वहां के लोग, आप पहले ये सुने। मेरा नाम अमरजीत सिंह है, मैं उत्थान संस्था के सचिव। आज हम ट्रांसजेंडर स्मृति दिवस मना रहे हैं। आप देखेंगे कि पूरे भारत में अगर ट्रांसजेंडर कहीं पर भी रहते हैं, उनके साथ बहुत तरह का शोषण होता है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता। कब तक हम चुप रहेंगे? कौन हमारे लिए आवाज उठाएगा? कौन हमारे लिए लड़ेगा? हम हमेशा अकेले ही रहते हैं। तो आज उनकी याद में आज का जो दिन है 20 नवंबर, वो एक तय किया गया कि आज के दिन हम ट्रांसजेंडर स्मृति दिवस मनाएंगे और एक जो ट्रांसजेंडर आज हमारे बीच नहीं है उनको हम याद करेंगे। आज भी वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बहुत ज्यादा सोसाइटी आज भी प्रॉब्लम कर रही है, एकदम कर रही है, क्योंकि सोसाइटी जितना अवेयर हो रही है उसके साथ साथ वो अंधकार में चलती जा रही है। क्योंकि सोसाइटी आजकल देखेंगे यूट्यूब में ऐसी चीजें दिखाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ट्रांसजेंडर है, जो कोई भी लड़का आके ट्रांसजेंडर बन जा रहा है, तो सोसाइटी को यही लगता है। लेकिन ये आसान नहीं है, किसी चीज को बदलना बहुत मुश्किल है। अगर मैं किसी लड़की को बोलूंगी कि अगर तुम लड़की बन जाओ, तो वो नहीं हो सकता। उसके अंदर वो गुण है, उसके अंदर वो प्रतिभा है, इसलिए वो खुद को चेंज कर रहा है। लेकिन क्या बोलेंगे, आज के टाइम में गूगल में आप कुछ भी डालेंगे तो तुरंत वो गलत इन्फॉर्मेशन देने लगता है। और गूगल क्या बताता है? जो हम और आप बताएंगे वही गूगल बताता है। गूगल कुछ अलग से नहीं लेकर के आता है। तो हर जगह समस्याएं और ज्यादा बढ़ती जा रही है जितना जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट है आप लोग? देखिए, सरकार की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं है। आप झारखंड में देखेंगे तो एक पेंशन योजना ही लागू हुई है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और पेंशन भी कितना, 1000 रुपये। 1000 में क्या होता है? कुछ नहीं होता। इसे मनाने का कोई हमारा उद्देश्य नहीं था। बस उद्देश्य यही है कि आप देखेंगे कि हमारे जैसे लोगों के ज्यादा शोषण होता है, चाहे हम परिवार में हो चाहे समाज में हो। तो इतना शोषण क्यों? हम भी तो इंसान हैं। झारखंड में आप देखेंगे हमारी संख्या बहुत है, लेकिन सरकार की कोई सुविधाएं आज तक हमें नहीं मिली। ना सरकार ने आवास के बारे में सोचा, ना सरकार ने पेंशन के बारे में सोचा। 1000 पेंशन लागू किया, लेकिन वो भी इतनी मुश्किल से समुदाय को मिलता है, उसको इतना दौड़ धूप करना पड़ता है। लोग हमारी सुनते नहीं हैं। कब लोग हमारी सुनेंगे और कब तक हम ऐसे भटकते रहेंगे? आज आप देखेंगे जमशेदपुर में हमारे कितने ट्रांसजेंडर ने सुसाइड कर लिया, कितनों को लोगों ने मार दिया, लेकिन कहीं पे भी किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। क्यों? हमेशा हमें ही गलत ठहराया जाता है। हमेशा पुलिस प्रशासन हमें ही गलत क्यों सोचती है? क्योंकि गलती तो आप लोग करते हैं। कोई हमें गाली देता है, कोई हमें छक्का कहता है, हिजड़ा कहता है, हम कितना बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि बर्दाश्त की क्षमता होती है। तो आज हम इस माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि हमसे भी प्रेम करें, हमें भी प्यार की जरूरत है। जिस तरह से आप एक जानवर को प्रेम करते हैं, वो जानवर आपके आगे पीछे घूमता है, हमें भी प्यार चाहिए, लेकिन कोई हमसे प्यार नहीं करता। जैसे परिवार को पता चलता कि हम एक किन्नर समुदाय से या ट्रांसजेंडर है, परिवार तुरंत हमसे घृणा करने लग जाता है, समाज हमसे घृणा करने लग जाता है, हमारे दोस्त जो हमारे साथ बचपन से खेलते हैं वो हमसे घृणा करते हैं। तो हम कहाँ जाएं? हमें परिवार घर से निकाल देते हैं। आप देखेंगे सरकार ने आज तक हमें आश्रय गृह तक नहीं बनवाया। अगर परिवार हमें घर से निकालता, हम कहाँ जाएंगे? कोई रहने की कोई जगह नहीं है। कोरोना के समय में हमें कितना झेलना पड़ा, हमें महिलाओं पुरुषों के आश्रय गृह में रहना पड़ा। आज तक जेनेसी ने आज तक एक सामुदायिक भवन हमें नहीं दिया। इतना जूझना पड़ा, हमेशा हम लड़ते अपने अधिकारों के लिए, और लड़ते लड़ते हम थक जाते और हार जाते। तो हम इस सभा से यही कहना चाहते हैं कि हमें भी इंसान समझो, हमारे लिए सुना जाए। मेरा नाम हिमांशी है, मैं जमशेदपुर में उत्थान सिंह में एज ए मॉनिटरिंग इवोल्यूशन में काम करता हूँ। आज हम ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस मना रहे हैं, जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज के दिन इस दिन को हम इसलिए मनाते हैं ताकि हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ जो हेटरेट होती है या जो भेदभाव होती है, उससे जो जाने जाती है, हम उन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को याद करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं इस दिन में। और हम ये आशा करते हैं कि आगे ऐसी हेटरेट सोसाइटी में ना हो, जिसके वजह से छोटे छोटे ट्रांसजेंडर जो अभी आ रहे हैं वो सुसाइड ना करें, और जो आगे से ट्रांसजेंडर हैं
उनकी उन्नति हो। धन्यवाद। हमारा सरकार से बस यही अनुरोध है कि हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय में जितनी भी प्रॉब्लम है उनको थोड़ा ध्यान दिया जाए। हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, खुद के पैर पे खड़े रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। सरकार की तरफ से भी उन्हें निंदा किया जाता है, उन्हें मतलब उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता जिस तरह से आम पब्लिक को सपोर्ट किया जाता है। बस यही है। गवर्नमेंट तो काफी सपोर्ट दे दी है, वोटिंग राइट भी मिल गया, अभी भी क्या इश्यूज हो रहा है? अभी भी बहुत इशू है। जैसे हमारा अगर कुछ हमारे किसी समुदाय में किसी के साथ अगर कुछ क्राइम होता है, हम जाते हैं FIR करवाने, उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। हमारी कम्युनिटी में बहुत सी ऐसे है, मतलब जैसे अगर कोई पढ़ना लिखना चाहे, जॉब करना चाहे, तो आज भी बहुत सारा प्रॉब्लम है ऐसा जो फेस करते हैं हम लोग। क्या लगता है आने वाली गवर्नमेंट ठीक कर पाएगी इन चीजों को? हाँ, बस सरकार से हमारा यही अपील है। मैम, अभी भी लोगों का कहना है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है ट्रांसजेंडर को, आपको क्या लगता है अभी इतना जो हम लोग डेवलप हो गए अभी प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ सर, बात ये है कि सिर्फ हमारे किताब और कॉपी में यदि हम लोग ये कर मान लेते हैं कि समानता मिल गई है या कानून बन जाता समानता मिल गई है, तो ये बहुत नाकाफी है। ये हमारे समाज को भी ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो थर्ड जेंडर से हैं तो उनको भी सम्मान देना चाहिए। जैसे वो महिला के गेटअप में हैं तो उन्हें महिला जैसे ही सम्मान देना चाहिए। हम बहुत जगह ऐसे देखते हैं कि जैसे ऑटो में सफर कर रहे हैं तो महिला 3 है, चौथा सीट खाली है, तो ट्रांसजेंडर वाली को क्या बोलते हैं ऑटो वाले, आए आ जाओ भाई सामने आओ। सामने वो क्यों जाएगी? ड्राइवर की सीट में क्यों बैठेगी? वो तो पीछे सीट में उसे ना बैठना चाहिए। इसका मतलब हम बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ये चलेगा, ये इनको सम्मान नहीं देने से भी चलेगा, ऐसा सोचते होंगे तब ना वो अपने सीट में बगल में बुलाते हैं कि चलो तुम ज्यादा भीड़ है तो इधर बैठ के जाओ। महिलाएं तो नहीं बैठ के जाती हैं ऑटो पे, ड्राइवर के बगल में वैसा है। तो उसी तरह ही और जगह में भी जैसे शौचालय वगैरह में, शौचालय भी जैसे बहुत जगह है, महिला के लिए अलग है, पुरुष के लिए अलग है, लेकिन ट्रांस के लिए शौचालय नहीं है ना। तो वो सब होना चाहिए। और उसके अलावा और जगहों पर जैसे कि महिला लोगों को जितना सम्मान मिलता है, यदि वो ट्रांस यदि महिला के गेटअप में है तो उनको एकदम महिला जैसा ही सम्मान मिलना चाहिए। हाँ, थैंक यू। आपके क्या विचार है सर? देखिए, मेरा ये विचार है कि उन्हें सिर्फ आधार और वोटर कार्ड तक सीमित नहीं रखना चाहिए। जैसे बाकी राइट्स मेन और वुमेन को दिए जाते हैं, उन्हें भी सेम राइट्स मिलने चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले हमें पेरेंट्स को ये मैं कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को ये बचपन से शिक्षा दे कि आप किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखें, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो या ट्रांसजेंडर हो। आप सबको एक इज्जत दे, एक सम्मान दे जो आप बाकी लोगों को देखते हैं। मैं सबसे पहले बता दूं, मैं इनका स्टूडेंट हूँ, तो यही मुझे ये सारे चीज़ मुझे ज्ञान देते, तो ये मुझे सही लगा। हाँ, इन्हें भी जरूरत है समाज में इज्जत का, तो मैं यही गवर्नमेंट से दुआ करूंगा कि इन्हें भी जो हमें मिल रहा है, जैसे एक फॉर्म होता है जिसमें जेंडर रहता है, एक मेल और फीमेल, तो अदर में इनका भी एक होना चाहिए। आज हम लोग सबको यहाँ उपस्थित हुए हैं 20 नवंबर जो है इनके हम लोग किन्नर के लिए जो दिवस मनाया जा रहा है, ये 20 नवंबर को आज हम लोग साक्षी गोचक्कर में उपस्थित हुए हैं। और हमारी ये उपस्थिति यही बताती है कि हम इन सारी लोगों के साथ में हम लोग बिल्कुल सपोर्ट में हैं उनको भी वैसे ही अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी वैसी रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, उनको भी वैसी बराबरी की चीजें मिलनी चाहिए। मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में है वो जैसे बाकी लोगों के लिए है, वैसे इन लोगों के साथ भी बराबरी का इनको मिलना चाहिए। हमारी यहाँ उपस्थिति यही बात बताने के लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आगे भी हम लोग इन लोगों के साथ रहेंगे। अमरजीत मैम का कहना है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट इन लोगों को नहीं मिल रहा, आपको क्या लगता है अगली गवर्नमेंट आएगी सपोर्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। क्या लगता है कौन आएगा अगली बार? बीजेपी। आपके क्या विचार हैं ट्रांसजेंडर्स को लेके? जी, ट्रांसजेंडर को लेके मेरे विचार है, जब ईश्वर इनको मारता है कि अर्धनारीश्वर, शिव की शक्ति हम लोग कहते हैं अर्धनारीश्वर का रूप है, प्रभु के रूप में वो अवतरित हुए थे और हम लोग उसको कितना मानते, कितना पूजा करते हैं। तो कोई गवर्नमेंट की सरकार या किसी के लिए रुके ना रहे। हम लोग बस यही चाहते हैं सरकार बनेगी तब कुछ पारित होगा, उससे ज्यादा जरूरी है समाज इनको एक्सेप्ट करे। और समाज में कोई लोग बाहर से नहीं आएंगे, समाज में हम और आप जैसे ही लोग होंगे जो इनको आगे लाएंगे। तो ये मेरा आप सभी से निवेदन है, कहीं भी आप, मैं खुद स्पोर्ट्स से हूँ, स्पोर्ट्स में हमारा जो फॉर्म होता है, कोई भी चैंपियनशिप आप खेलने जाइए, मेल और फीमेल, तीसरा वर्ग का कोई विकल्प ही नहीं रहता। तो मेरा सभी से निवेदन है, इनको आधार कार्ड में, वोटर आईडी बनाने में, ऐसे जो मौलिक अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, वो बनाने में इनको दिक्कतें इतनी आ रही है। तो हम और आप जैसे लोग अगर इनको सपोर्ट करेंगे, डेफिनेटली ये भी एक
समाज को नया दिशा देने का कार्य करेंगे। गवर्नमेंट तो बहुत कुछ अलाउ कर ही दिया, वोटर आईडी बनी रहा, आधार बनी रहा, तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है? ठीक, दिक्कतें बहुत सारी आ रही है। आप इनका लाइन जब हम लेते हैं, आप वोटिंग करने आप भी गए थे, मैं भी गई थी, आप बताइए इनको अगर वोट देना हो तो उनके लिए एक अलग सा लाइन नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, लेकिन इनके लिए ऐसे घिन्न भावना से लोग देखते हैं और कहीं भी ये जाते अपने आप को रिप्रेजेंट करने, पहले लोग हंस देते हैं। क्या इनके चेहरे पे कोई जोक लिखा है जो लोग हंसते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सम्मान की बात है, मानते हैं सरकार ने ये प्रावधान दिया है कि ये वोट कर सकते हैं, लेकिन जब ये समाज में निकलते हैं कुछ भी काम करने के लिए तो अड़चने तो आती है, ये तो मानना पड़ेगा। के माध्यम से, एसबी प्रेस के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी लोगों को कि आप लोग भी जागरूक हों और जागरूक होकर इनको भी समाज में एक अच्छा दर्जा और इक्वालिटी, जिसके बात हम लोग कर रहे हैं, हर एक वर्ग के लिए इक्वालिटी का स्थान देना है। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि कहीं ना कहीं इनके समानता के लिए सरकार अपनी काम कर रही है, लेकिन अगर आज भी उन्हें समानता को लेकर परेशानियां हो रही है तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप और हम ही हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां पर वो हमसे अलग महसूस ना करे। हमें ये याद रखना होगा कि वो आप और हम जैसे ही हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहे द एसबी प्रेस। धन्यवाद।